सर बीएससी में थी, दूसरी साल थी बीएससी की। एमएस इंटर कॉलेज जो है इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज इसी में थी। उम्र क्या थी? उम्र साल 19वीं साल चालू हो गई थी, 19 साल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। बीएससी की छात्रा की मौत से मचा हड़कंप, लगा लव जिहाद का आरोप, सनातनी समाज में उबाल। यूपी के इटावा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कदमपुर गांव की बीएससी की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक और उसके परिवार की प्रताड़ना की वजह से युवती ने यह दर्दनाक कदम उठाया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के गांव कदमपुर की रहने वाली 20 वर्षीय युवती प्रिया तिवारी गांव के ही एक कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी। परिजनों का आरोप है कि रिजवान खान नामक युवक ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर धीरे धीरे मानसिक और सामाजिक दबाव डालकर उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। मामला यही नहीं रुका, रिजवान खान और उसके परिवार पर प्रिया तिवारी को धमकाने, बदनाम करने और परिवार को अपमानित करने के भी आरोप लगे हैं। घटना के बाद से गांव में भारी तनाव है, हिंदू संगठनों में उबाल है। कई संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और प्रशासन से मांग की कि रिजवान खान और उसके परिवार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। वहीं पुलिस ने इस मामले में धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस द्वारा रिजवान खान की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें डाली जा रही हैं। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। वहीं कुछ नेता इसे हिंदू बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बता रहे हैं और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने भी संज्ञान में लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी बेटियां कॉलेजों में भी सुरक्षित नहीं? वहाँ भी लव जिहाद जैसे मामले चल रहे हैं और कॉलेज प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्या ये मामला भी बाकी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा या प्रिया तिवारी को न्याय मिलेगा? त्वरित आवाज परिवार प्रिया के लिए न्याय की मांग करता है और उम्मीद करता है कि परिवार की सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आप देखते रहिए त्वरित आवाज। धन्यवाद। आपकी लड़की किस क्लास में पढ़ रही थी? सर बीएससी में थी, दूसरी साल थी बीएससी की। एमएस इंटर कॉलेज जो है इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज इसी में थी। उम्र क्या थी? उम्र साल 19वीं साल चालू हो गई थी, 19 साल की। तो ये विद्यालय तक जा रहा था क्या? विद्यालय में भी परेशान करता था? उधर रोड पे रास्ते में कई बार परेशान किया है। अच्छा। हाँ, बच्ची हमारी जाती साइकिल से और ये लोग सब पैसे में भी है, मोटरसाइकिल से लगा कहीं कट मारता, कहीं कुछ करता, ऐसे परेशान करता था, छेड़खानी करता था। अच्छा। वैसे कायली में आके बच्ची हाँ उनका जहर खा कोई कह दे दो, कोई कहा दो मेरी मोड़ी गलत है। मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है और ये घटना ऊसरा थाना की है। एक ब्राह्मण परिवार, जिस लड़की का नाम प्रिया तिवारी, वो 15 दिन से एक मुस्लिम लड़का, उस लड़के का नाम है रिजवान अहमद, बराबर परेशान उस लड़की को कर रहा है। जब लड़की ने थाने में जाके शिकायत की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये समझो वहाँ का जो एसओ भी मंसूरी अहमद है। अब ये देखिए कितना मतलब जात और धर्म
उसने वो कर रखा है ऐसो ने, क्योंकि वो एफआईआर ही नहीं लिख रहा है। वो लड़की ने फिर जब एफआईआर नहीं लिखी गई, सारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या कर ली आज। और हम लोग ये चाहते हैं वहाँ के जो उसराहार थाने के जो एसओ साहब हैं उनको सस्पेंड किया जाए, और उनके साथ जो वहाँ पे एक जिम चलती है, जिम, उसमें सारे मुसलमान इकट्ठे होकर हिंदुओं की लड़कियों को परेशान करते हैं। और ये घटना कम से कम 1 महीने से बराबर चल रही है, और सारे लड़कियां और सारे लोग वहाँ पे थाने में शिकायत करते हैं, कोई उन लड़कों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो जो वहाँ का जो एसओ है ना, वो जात का मुसलमान है, हिंदुओं की लड़कियों के साथ परेशान करता है। खूब शिकायत करो, लेकिन वो लोग शिकायत नहीं करते। और हम यही मांग करना चाहते हैं, एसओ को तत्काल से सस्पेंड किया जाए, और उन लड़कों पे और वहाँ के जिम चालक पे सब पे एफआईआर के दर्ज के आदेश हो। अब कहाँ गए अखिलेश यादव? अब कुछ नहीं बोलेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई? किसने की? एक मुसलमान ने की, एक मुसलमान के लड़के ने की। बार बार उसको टॉर्चर कर रहे थे, और टॉर्चर के बाद जब थाने में शिकायत करने के लिए गए तो उसने अपना धर्म का पालन किया, मुस्लिम धर्म का पालन किया। अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पे कोई नहीं सपा और बसपा वाले बोलेंगे। थाना क्षेत्र में कदमपुर गांव में घटना हुई है, उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मुख्य मुलजिम, मुख्य आरोपी अरेस्ट है, उसके फादर भी अरेस्ट है, उनको जेल भेज दिया गया है सभी धाराओं में जो पीड़ित पक्ष द्वारा लिख के दिया गया। इसके अलावा हमने पुलिस की लापरवाही, एसओ द्वारा लापरवाही बरती गई है, जो कि एफआईआर तत्काल पंजीकृत कर लेनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इस वजह से एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर विभागीय कार्रवाई हम करा रहे हैं, और उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और प्लस मुलजिमों पर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें गुंडा और गैंगस्टर भी हम लोग लगाएंगे। कितने आरोपी अभी फरार हैं इसमें, और परिवार की मांग है? देखिए, परिवार में उसके जो मुलजिम परिवार, उसमें 3 भाई हैं और एक फादर हैं और मदर है। तो तीनों भाइयों में से 2 भाई अरेस्ट हैं। मुख्य आरोपी जिस पे आरोप था पीड़िता को परेशान करने, उसको भी अरेस्ट किया है। उसके एक भाई को भी अरेस्ट किया गया। एक और भाई है जो अभी बचा हुआ है, हालांकि उस पर कोई उस तरह का आरोप नहीं है, लेकिन मारपीट का आरोप है कि साहब मेरे साथ शिकायत करने वगैरह तो हमारे साथ मारपीट करिए, उस तरह का उस पर आरोप है, तो उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। और उसके फादर को हमने अरेस्ट कर लिया है, फादर को भी अरेस्ट किया है। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो लोग? सुरक्षा, पुलिस ने पूरी सुरक्षा वहाँ पर दे रखी है। गांव में पर्याप्त पीएसी लगाई गई है और पुलिस लगाई गई है। वहाँ पर किसी तरीके की अब कोई आगे वारदात न हो या दो संप्रदाय के बीच कोई तनाव न हो, इसको लेकर के हम लोग अलर्ट हैं, और वहाँ पर पूरी पर्याप्त पुलिस की सुरक्षा दी है। बताओ, आप बंद है ना? कोई आप बात नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है? मैं फिर ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। कौन यहाँ डीएम है? बुलाओ से फिर। ये कहते रहे देखो फ्रीजर बंद है यार, साला फ्रीजर नहीं है क्या? यार रखे करूँ मैं किसी से नहीं यहाँ पर है, कौन देखने वाला? निकालिए, ऐसे लेके जा रहा हूँ ना। फिर आपका ट्रीटमेंट क्या है? आपका क्या है वजूद यहाँ पे? नहीं, उसको निकालो और ये थाने में मैं धीमे से बहुत सुन चुका हूँ, धीमे करके बहुत यहाँ जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फ्रीजर नहीं है, क्या करूँ यहाँ रख के? कोई साइन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई आया नहीं यहाँ पे अभी? यहाँ कोई नहीं आया। कौन आया? यहाँ उल्लू बना के सब डिप्लोमा कर दिया गया, या कोई नहीं आया है? मैं 8 बजे बच्ची खत्म हुई है, पूरा दिन हो गया, क्या पूरी रात यहाँ रखूं? या फ्रीजर नहीं है, या क्या रखूं मैं? या क्या व्यवस्था है? मैं कल होगा। हटा दे भाई। पूछ ले आप।